राम राम। आज प्रातः 9 जून 2024 दिन रविवार भक्तमाल की पावन कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज 25वें नंबर के परम भागवत भक्त रंतिदेव की कथा करेंगे, जो कि दया, करुणा, त्याग, वैराग्य के जीवांत मूर्त हैं। 108 भक्तों की मणि हम भगवान राधा वल्लभ के चरणों में अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रवंश के परम पुनीत राजा रंतिदेव हुए और इतने उदार मना राजा कि भागवत में उनके विषय में लिखा है कि एक बार अकाल पड़ गया उनके राज्य में। राजा प्रजा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अबोध मार्ग में मरे हुए पड़े हैं। वृद्ध गहरी श्वास ले रहे हैं अन्न के अभाव में, जल के अभाव में, और प्रायः मनुष्यों में दिखाई पड़ रहा है कि हड्डियां मात्र बची हैं। उनके तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि शरीर में हड्डियों के ऊपर मांस चपका दिया गया है, सब दीनहीन हो गए हैं। महाराज रंतिदेव को यह पीड़ा समाज की, लोगों की सहन नहीं हुई। लोगों से आग्रह किया कि आइए, हमारे महल में कुछ धान्य है, कुछ जल है, आप लोग उसको ग्रहण करिए। प्रजावासियों ने कहा कि महाराज आप इतने धार्मिक हैं, अगर हम अन्न और जल उपयोग कर लेंगे तो आपको भोजन कहां से मिलेगा। प्रजावासियों की पीड़ा, प्रजावासियों की कष्ट देख करके रंतिदेव बहुत दुखी हुए। अपने महारानी से बोले कि एक काम करते हैं कि बच्चों को लेकर के हम आज रात्रि में महल से निकल जाएंगे, महल के सब दरवाजे खोल देंगे और मंत्री जो है उनसे घोषणा करा देंगे कि राजमहल में जो भी अन्न है, जो भी जल है, प्रजा ले जाए, क्योंकि हमारे उपयोग का नहीं है। राजा चले गए छोड़ करके महल। ऐसा भाव करके अपने अबोध बच्चों को लिए हुए गोद में रंतिदेव और उनकी पत्नी महल छोड़ करके रात्रि में निकल गए। निर्जन जंगल में 48 दिन तक अन्न और जल की खोज करते रहे, परंतु उस दुष्काल में कहीं अन्न और जल मिला नहीं। 48 दिन बाद राजा रानी ने अथाह परिश्रम करके थोड़ा सा अन्न खेतों से इकट्ठा किया, थोड़ा कहीं से जल इकट्ठा किया और पका करके मन में विचार करने लगे कि हमारे प्राण भले चले जाएं, बच्चों के लिए तो थोड़ा अन्न और जल मिला है। पका करके 4 भागों में विभक्त किया, दोनों बच्चों को दिया, पति पत्नी अपने सामने रखा। भगवान का प्रार्थना करके भोग लगा रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मण आकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तो रंतिदेव महाराज ने उसको होश में लाया, पूछा महाराज क्यों, आप क्या चाहिए आपको। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भूख से तड़प रहा हूं, मुझको अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो रंतिदेव महाराज ने अपना जो पत्तल था उठा करके उस ब्राह्मण को दे दिया। पत्नी ने थोड़ा सा अन्न रंतिदेव को दोने में दिया, परंतु उसी समय एक चांडाल आ गया, उसने भी अन्न की याचना किया, वो भी उठा के दे दिया। उसके बाद में थोड़ी ही देर बाद एक शूद्र कुत्तों को लेकर के आ गया, उसने भी अन्न की याचना किया, तो बचा हुआ अन्न कुत्तों को दे दिया। उनके पास कुछ नहीं बचा और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे रंतिदेव की, हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मैं आज कितना असहाय हो रहा हूं कि लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। प्रार्थना कर ही रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मण, चांडाल और शूद्र की जगह पे प्रकट हो गए। रंतिदेव की दया देख करके उन्होंने कहा कि रंतिदेव हमसे मांगो, आप क्या चाहिए। रंतिदेव ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो संसार में जितना दुख है लोगों के अंदर, जितनी समस्याएं हैं, जितनी चिंताएं हैं, संपूर्ण संसार की समस्या और दुख मुझे दे दीजिए,
तो त्रिदेवों की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। भक्तों, हमें सदैव सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए। दया धर्म नहीं तन में, तो चेहरा क्या देखे दर्पण में। अगर दया नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। दया भी 3 प्रकार की होती है। सबसे उत्तम दया तो संसार में भगवान करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, सबके ऊपर करुणा करते हैं। अहोत की कृपा अगर करते हैं तो भगवान करते हैं, सबसे उत्तम कृपा है। अगर हम भी किसी के ऊपर अहेतु की कृपा करें बिना किसी स्वार्थ के, तो हम भी बहुत उत्तम दया कर सकते हैं। दूसरे नंबर में दया का आता है महात्माओं का, और महात्मा कैसी दया करते हैं कि दूसरों का दुख स्वयं सहन कर लेते हैं। दूसरे की चिंता, दूसरों का दुख स्वयं श्रवण करके और लोगों को सुख प्रदान करते हैं। साधारण जो गृहस्थ लोग हैं वो भी लोगों पर दया करते हैं। ये तीसरी नंबर की दया है। और इस दया में क्या करते हैं कि जो भी उनके पास में अन्न होता है, जल होते हैं, पैसे होते हैं, लोगों को बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों को प्रदान करते हैं। और साधारण जो चौथे नंबर की दया है, जो कि अधम दया है, जब भी किसी के ऊपर दया करते हैं तो हम अपने मन में सोचने लगते हैं कि देखो मैंने दया किया तो उसको वो दे दिया, मैं नहीं दया करता तो इसको ये मिलता नहीं, मैं दया करके किसी को कुछ सहायता कर रहा हूं, ऐसा जो भाव रखते हैं वो अधम दया है। इसलिए आज हमें रंती देव से सीखना है कि हमें सबके ऊपर दया करना है, करुणा करना है, प्रेम करना है। हमें दया ही हमारा जीवन है। भगवान ने जो कुछ हमें दिया हुआ है वो दया करके दूसरों में बांटना है, दूसरों को देना है। दया भी बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हम निरंतर सब पे दया करें। ये भक्तमाल के 25वें नंबर भक्त हैं, वो ये मणि भगवान के चरणों में हम अर्पण करते हैं। राम 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 राम। शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं